दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद शुरू हो गया है। लाल किला मैदान में होने वाली लवकुश रामलीला पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। पूनम पांडे ने भी किरदार निभाने को लेकर अपनी तरफ से सहमति जाहिर कर दी है। उनकी वो चिट्ठी भी अब सामने आ गई है। हालांकि आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कड़ा ऐतराज जाहिर कर दिया है। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फिल्मी कई हस्तियां जो फिल्म से जुड़ी हुई हैं वो अलग अलग भूमिका में नजर आने वाली हैं। इसीलिए पूनम पांडे के किरदार को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दिल्ली से खबर सामने आई है, लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री हुई और इसी एंट्री के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इसका कड़ा ऐतराज जाहिर किया गया है। आपको बता दें कि जो खबर मिल रही है पूनम पांडे को लेकर, पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का इसमें किरदार निभाने वाली है और ये वो रामलीला है जिसे देखने के लिए तादाद में लोग पहुंचते हैं। हर साल इसका आयोजन किया जाता है और बड़ी लोकप्रियता इस रामलीला की हमेशा रहती है। लेकिन पूनम पांडे ने इस किरदार को निभाने के लिए जब अपनी सहमति जाहिर की तो वो चिट्ठी को लेकर अब जबरदस्त बवाल मच गया है। विश्व हिंदू परिषद ने पूनम पांडे की रामलीला में भूमिका करने पर आपत्ति जाहिर करते हुए पुनर्विचार करने की अपील कर दी है। दिल्ली के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने लवकुश रामलीला में मंदोदरी की भूमिका के लिए पूनम पांडे के चयन पर आपत्ति जाहिर कर दी है। रामायण में अभिनय के लिए जिन पात्रों को बुलाना चाहिए उनका जो एक दैनिक जीवन है वो भी संस्कार देने वाला ना हो तो कम से कम एक सामान्य व्यक्ति जैसा हो। कम से कम ऐसे जिसको कहते हैं कि अश्लीलता परोसने वाले लोगों को रामायण के मंचन के लिए कम से कम नहीं बुलाना चाहिए। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि पूनम पांडे के मंदोदरी के किरदार निभाने को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। हर साल कोई ना कोई इस किरदार को निभाता जरूर है, लेकिन पूनम पांडे का नाम सामने आने के बाद ये जबरदस्त बवाल अब मचता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद का जो रिएक्शन सामने आया वो भी हमने आपको सुनवाया। उनकी तरफ से कहा गया कि जो कंटेंट सोशल मीडिया पर पूनम पांडे का रहता है वो उस हिसाब का नहीं है कि उनको रामलीला में किरदार मिलना चाहिए, इसीलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर जब सहमति पूनम पांडे की सामने आई तो जबरदस्त तरीके से बवाल होता हुआ नजर आया, क्योंकि जो ये रामलीला होती है हर बार फिल्मी हस्तियां इसमें मौजूद होती हैं, किरदार कोई ना कोई निभाता है, लेकिन अब पूनम पांडे की एंट्री को लेकर जबरदस्त बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में लाल किला में जब लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार से इस विवाद पर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी मंशा सिर्फ समाज को संदेश देना है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मंदोदरी का किरदार रावण को बुराई से रोकने वाला है। अगर पूनम पांडे इस भूमिका को निभाएंगी तो इसका असर उनके जीवन और उनके फॉलोअर्स दोनों पर सकारात्मक पड़ेगा। एक अहम रोल इस बार पूनम पांडे जो हैं उनको दिया गया है, ऐसा कैसे चयन हुआ है उनका? पूनम पांडे जो है वो मंदोदरी का किरदार निभा रही है। मंदोदरी एक पढ़ी लिखी है, ब्राह्मण समाज की है और हमारा मकसद भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं आगे आए, महिलाएं अपने जो किरदार कर रही हैं, चाहे वो फिल्मों के अंदर कर रही हैं, टीवी सीरियल के अंदर कर रही हैं, हमें उनका अतीत नहीं देखना। हमें आज ये देखना है कि उनकी हम इज्जत करें, सम्मान करें। अगर कोई अच्छी अदाकारा है तो वो मंदोदरी के इस दमदार किरदार के अंदर आए और अपना किरदार करके दिखाए। और इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह का कहना है कि रोल देते वक्त जिसे रोल दे रहे हैं उसके चरित्र और व्यक्तित्व का ख्याल रखा जाना चाहिए। कई सालों से वे दिल्ली के अंदर रामलीला आयोजित करती है। अपेक्षा करते हैं कि वह रामलीला की राम की लीला के मंचन की पूरी मान मर्यादाएं की चिंता करते हुए उस प्रकार से लोगों को रोल देगी और किरदारों को काम देगी जो कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ठीक खरे उतरते हों। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूनम पांडे है कौन जिनको लेकर इतना जबरदस्त बवाल अब शुरू हो गया है। देखिए, पूनम पांडे पहले भी काफी विवादों में रह चुकी हैं। अपने बोल्डनेस के लिए वो सुर्खियों में हमेशा से रही हैं। किंगफिशर की मॉडल वो रह चुकी हैं। 2013 में फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने की और सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीरें उनकी इसी तरह से वायरल होती रहती हैं और इसीलिए इस तरह के रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं कि जब
रामलीला का मंचन होना हो, जब उसके किरदारों को सेलेक्ट करना हो तो ख्याल रखा जाना चाहिए कि किस तरह का कंटेंट वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं। पूनम पांडे जो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, अपने बोल्ड अंदाज के लिए वो जानी जाती हैं, इसी तरह की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर डालती हैं। बस इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और जो चिट्ठी सामने आई जिसमें पूनम पांडे ने सहमति जाहिर की कि वो इस किरदार को निभा रही है रामलीला में, उसके बाद ये जबरदस्त बवाल होता हुआ नजर आया। पूनम पांडे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिनको लेकर अब विवाद हो रहा है।